हमें खिलाओ एक एक दे दो, चुन्ना सा दे दो। हमजा बोलिए उसको एक दे दो, बोलो एक दे दो, एक दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। जानों की सलामतियाँ रखे और नागहानी आफतों से बचाए सबको, सब मुसलमानों को, सबको। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और मैं माज़रत चाहती हूँ। ये 3 दिन के बाद आप लोगों को मेरा ब्लॉग मिल रहा है। ईद के बाद इतनी थकानें हो गई, तबीयतें ख़राब हो रही थी, कुछ मूड नहीं बन रहा था। जैसे कि मैंने बताया मुझे साइनस प्रॉब्लम है, सर में इतना दर्द हो रहा था। मैंने मशीन लगाई, बहन थी, बहन की छुट्टी थी, मेरी बुध वाले दिन की वीडियो है। तो फिर मैं ऊपर कपड़े फैलाने गई, ऊपर गई हूँ तो मैंने पौधों का हशर जो देखा, अल्लाह सारे खुश्क पड़े हुए थे पौधे जो है ना। और क्या नाम है जो है ना, फिर मैंने जो है ना इनमें पानी डाला, इतना मेरा दिल दुखा, सर की हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो मैं कपड़े फैलाने आई थी, तो फिर साथ साथ मैं छत की सफाई भी करती गई। अभी मैंने छत धोई नहीं है, क्या करूं। तो जो है ना बस सॉरी यार कि बस सुस्त पड़ गई हूँ, वरना तो रमज़ानों में तो माशाल्लाह कंटिन्यू ब्लॉग जा रहे थे मेरे जो है ना। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। तो बस जब तबीयत सही नहीं होती ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और कोई सा भी जिस्मानी दर्द हो भाई, मैं तो ये कहती हूँ जिनको बड़ी मोहलिक बीमारियाँ हैं वो बेचारे कैसे बर्दाश्त करते हैं। हमारे तो सर में दर्द होता है तो हमारे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने अपने पौधों में पानी डाला, तो बस पानी डाल कर जो है ना बस उसके बाद नहीं पता मुझे कि मेरे पौधों की क्या कंडीशन हुई। जो मैं नीचे उतरी हूँ ना तो अभी तक नहीं गई मैं ऊपर, जो है ना रात हो गई थी। और क्या नाम है जो है ना फिर मैं नीचे आई थी तो ये चंदा मामा जो थे ना, शवाल का चांद इतना अच्छा लग रहा था। मैंने बोला देखो कितने दिन हो गए ईद को भी। और आज जो है जो मैं अपने वीडियो जो है जो मैं अपलोड करूँगी तो कौन सा दिन है ये, आज हफ्ते का दिन है ये। इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू मिलेगी। तो ये बहन आ गई थी, मैं नीचे आई तो ये बहन आई भी थी। और क्या पकाया था कुछ पता नहीं मुझे ना, 3 दिन हो गए इस बात को ना। तो ये बहन जो है ना अपनी ससुराल वालों के साथ पिकनिक पे जा रही थी, फार्म हाउस वगैरह कहीं जा रही थी है ना। तो आयशा से कुछ चीज़ें लेने आई थी। इन दोनों बहनों का ना चलता रहता है, शादी से पहले से ही एक दूसरे के साथ चलता रहता है इन लोगों का। तो मुझसे तो बहुत छोटी हैं ये लोग, जो है ना एक दूसरे को कपड़े देती लेती रहती हैं, ज्वेलरियाँ सैंडलें। तो ये वो जो है ना, तो अब ये बुध का दिन तो निकल गया था, कपड़े धोए थे मैंने। ये जो है दिन मेरा जुमेरात का दिन है। तो मैं जो थी ना रमज़ान से पहले दाल लेकर आई थी। मैंने बोला था कि मैं वो बनाऊंगी दलिए में डाल के ना, अम्मी कभी बनाया करती थी तो इतना अच्छा लगता था। और सिल पे टमाटर की चटनी वगैरह ना, वो दाल रखे रखे जो है ना पुरानी हो गई और इसमें सुरसुरियाँ पड़ गई। तो मुझे उस दिन याद आया, मैंने बोला चल खिचड़ी बना लूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, एकदम ये दाल याद आई। तो फिर मैंने देखो है, मैंने बोला दाल का कलर भी चेंज हो गया। देखो ये मैं दूसरी नई वाली दाल में डाल रही हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी वो 1 पाव थी। तो ये मेरे 3 पाव चावल थे, तो ये मैंने 1 पाव से ज़रा ज़्यादा ही ले ली थी। दाल ज़्यादा अच्छी लगती है खिचड़ी के अंदर ना। तो फिर मैंने इसको फारिग किया, खूब फटका साफ़ किया और फिर मैं फेंकती थोड़ी, भाई सही थी दाल जो है ना। तो मैंने इसको फिर खूब निथार के धोया, फटका, बिना सब कुछ करा। और ये मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने लगी। और क्या नाम है जो है ना, मज़ा आ गया था खिचड़ी खा के जो है ना। तो साथ में फिर मैं खिचड़ी बना रही थी, मैं वॉइस ओवर दे रही थी। मेरी एक दोस्त की कॉल आ गई, फिर मैं उसको रिसीव करने बैठ गई जो है ना। बहुत दिनों बाद, 2-3 महीने के बाद जो है ना, बस कभी वो मुझे कॉल करे तो मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैं उसको कॉल करूं तो उस बेचारी की कभी लाइट गई हुई है, कभी सिग्नल नहीं आ रहे, यही होता है भाई। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ लाइट वगैरह सभी कुछ है, पानी भी मिल जाता है, लाइट भी मिल जाता है। इतने बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको अभी तक गैस की प्रॉब्लम हुई हुई है। तो फिर मैंने बताया था ना, मैं बाल्टियों के अंदर ये सारा कुछ रखती हूँ। तो फिर मैंने दिखाया था कि मैं वो लेकर आई थी, ये सौदा वगैरह लेकर आई थी। तो मैंने बोला भाई ये तो नई फ्रेश दाल हैं, तो कहीं ये भी ना हो जाए। तो मैंने इसके अंदर देखे, मैंने नमक के डले डाल के रखे हैं। ये पापड़ शापड़ लेकर आई थी, इतने सारे हो गए ये। तो अब इनको भी देख रही थी मैंने, सारी चीज़ें जो है ना अपनी, उस दिन दिखाया था मैंने अलमारियाँ वगैरह साफ़ करी थी। अब ये अपने में
मिर्च मसाले वगैरह ये सारी दालें वगैरह देख रही थी, चेक कर रही थी। देखते रहना चाहिए जो है ना, कि अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए। तो इतने तो वो तो माशाल्लाह किसी दिन बहनें आ गई विज़िट पे सारे अपने कुनबे कबीले को लेके, तो ये तो पापड़ सफ़ा चट मैदान हो जाएंगे। वो एक दफ़ा में नहीं होंगे, इतने सारे बच गए। मेरे को भी ना होका है बस लाने का, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने का जो है ना। खैर काम आ ही जाएंगी, ज़ाया तो नहीं जाएंगी। तो मैं अलमारियों के अंदर रखती हूँ। तो अब मैं जो है ना खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने तेल गरम किया और मैंने इसके अंदर जो है ना लाइव जो है ना वॉइस ओवर दे रही थी। इतनी अच्छी बातें थी, अब वो अधूरी बातें रह गई थी। मैंने बताया ना कॉल आ गई थी, फिर मैंने उसको आवाज़ को जो है ना डिलीट किया। अब मैं दोबारा जो है ना आवाज़ अपनी जो है ना बोल रही हूँ। तो मैंने इसमें खड़े गरम मसाले डाले और मैंने ये प्याज डाली। प्याज इसमें ज़रा सी ज़्यादा अच्छी लगती है, मसूर की दाल की खिचड़ी हो या मूंग की छिलकों वाली दाल की खिचड़ी हो। तो बस अब ये गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें पानी, लहसुन अदरक हाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा ना। अच्छा, हमारी सास जो थी ना और हमारी दादियाँ वगैरह वो लहसुन अदरक भी नहीं डलवाती थी, कहती थी क्या तू लहसुन अदरक डाल रही है। तो मैं डालती हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आता था क्यों, लेकिन क्या अब मैं देखती हूँ, मैंने बोला उस वक्त ना चावल इतना अच्छा होता था, इतना अच्छा चावल होता था, खुशबू वाला, जायके वाला, कि उस वक्त तो ज़ीरे का ही भगाड़ दे दो तो उस चावल का अपना एक जायका होता था, तो मज़ा आ जाता था। उस वक्त भगरे हुए चावल भी खा लो तो ऐसा पुलाव का मज़ा देते थे। ये गाजर का अचार मैंने डाला था ना, दिखाया था आप लोगों, ये केरियों का अचार है, ये पिछले साल का है। इंशाल्लाह ताला नया डालूँगी अचार ना, जितना पुराना होता जा रहा है ना उतना लजीज होता जा रहा है। तो फिर मैं और इबाद जो है ना खाना लेकर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह करी और बस यूं ही शाम हो गई, यूं ही असर हो गई। टाइम को तो भाई पता ही नहीं चलता। नींदों की सेटिंग इतनी आउट हुई हुई है कि बस क्या बताऊं। वो तबीयत भी ज़रा बेजार हुई हुई है ना इस वक्त, नज़ले का जब ये सीज़न चल रहा है गलों का। मेरी क्या नाम है जो है ना घर में किसी को जो बात है, अल्लाह ना करे किसी को भी ना दे भाई, जिसको जो मरज़ लग गया है ना उसके लिए मौली की है वो। मुझे पता है ना ये नज़ला कैसा होता है। तो क्या नाम है बस वो फिर तो जब ये सीज़न चल रहा होता है ना तो मुझ पर तो डबल अटैक होता है नज़ले का। तो सर की हड्डियों में दर्द हो रहा है। रमज़ानों में ना इतने ठंडे वंडे खाए ना इतने चावल खाए, उसके बावजूद भी मतलब पता नहीं काहे का ज़ोर मार रहा है। ये देखें बेचारी पानी आ रहा था तो अम्मी बेचारी जो है ना वो पानी भर रही थी। तो मैंने बोला क्या हो गया तुम्हारे को, तुम ऊपर टंकी में या बीच में ना हमने टंकियाँ रखी हुई हैं, तो कपड़े धोते हैं ना तो फिर वो मशीन में मीठा पानी डालते हैं, खंगालते खारे पानी से हैं। तो क्या नाम है ये कपड़े बुध वाले दिन मैंने बताया था ना बहन की छुट्टी थी तो कपड़े धोए थे। तो ये कपड़े अब्बू ने बेचारों ने उतार के रख दिए, तो मैं तो जा ही नहीं सकी थी ऊपर। तो लड़के से मैंने मंगवा लिए थे, तो वो बार बार बोले जा रहे थे बारिश का कुछ नहीं पता। तो वो बेचारों ने उन्होंने खौफ के मारे कि बारिश का इतनी ज़ोर ज़ोर से टीवी वाले बता रहे थे। तो वो लड़का कपड़े लेकर आ गया, अभी तक तेल लगा कर नहीं रखे, इतना टाइम नहीं मिल रहा। तो फिर मैं जो थी ना ये आटा मैंने समो के रख दिया, साथ साथ में पानी भी भरती जा रही थी। लड़का आ गया था, उससे मैंने बोला 2-3 गैलन टंकी के अंदर डाल दे। और बस ये भाई हमारे घर की रूटीन है और हमारे रोज़मर्रा की रूटीन है जो है ना, बिज़ी रूटीन लाइफ। तो मैं वो बना रही थी दाल गोश्त ना, तो मैंने ये सब सोन सान के ऐसे ही चढ़ा दिया था। अब ये भुनाई पे आ गया था तो मैं ऊपर से तेल डाल रही थी इसके अंदर। और इसको भी जो है ना मैंने फ़ाइनल लुक आपको दिखाना मैं भूल गई, इतनी मैं बिज़ी चल रही थी। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला दाल पेट में चली गई सॉरी। और जब याद आया हाँ मैंने बोला मैंने तो वीडियो बनाई नहीं। और बस मैंने फिर इसमें दाल डाल दी थी। रोगन मैंने अलग से निकाल लिया था यूँ कि ना फिर वो दाल ना रोगन पी जाती है। तो बस वो ऐसे ही सोन के मैंने वही गरम मसाले, मिर्च मसाला और टमाटर और लहसुन अदरक ये वो सब डाल दिया था और हंडिया भून के मैंने दाल डाल दी थी। ये रोगन अलग से निकाला हुआ, ये मैंने ऊपर से डाला था। और ये देखें ये मैं केरियाँ ली थी ना मैंने, तो ये धनिया पुदीना वगैरह जो है ना ये देखें सारा गर्मी की वजह से ना अब ये चलता नहीं है फ्रिज में। मैंने बोला चल इसकी चटनी पीस लूँ, वो चटनी भी नहीं पीसी, वो आपको कल के व्लॉग में दिखाऊँगी मैं। फिर मैं बहन के यहाँ आ गई, उसके यहाँ मैंने खाना खाया। तो बस ऐसी दिल चाह रहा था मेरा जो है ना। बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहन के यहाँ आ गई थी तो इसने भी भैया खूब पेट भरा दिया। तो वो हमारी तरफ ना लालू खेड्डा खाने के गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं ना, इसने वो भी दे दिए, नारियल भी दे दिया। उसकी बेटी ने देखें फ्रिज की डेकोरेट किया हुआ था ईद मुबारक ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो क्या नाम है जो है ना बस ही इंजॉय हो जाता है, यही करीब में रहती है बहन ना।
तुम दाल ठंडी हो जाएगी ना, फ्रिज में रख देना। कौन बोला? गुड़िया। वो दूध लेके मैंने फ्रिज में रखा, 4:15 बजे आया, तो दाल उठा के रखी, इतने में लाइट चली गई। मैंने उठाया, प्लग निकाला, कुंडी लगाई, ताला लगाया, दरवाजा लॉक करा और मैं कोई होटल में बैठ गया जाके। जो बैठे ये आपका फायरिंग हुई है 8:45 बजे। अच्छा। 8:45 बजे से फिर मैं इनको लेके आया, लालू के 10 नंबर पे अंबर को छोड़